लाइसेंस को लेकर जिस तरीके की समस्याएं आती हैं, ना सिर्फ उस पर मुख्यमंत्री जी से मिलकर चर्चा की जाएगी बल्कि उसका परमानेंट सल्यूशन भी निकालकर मैं आपको दूंगा, ये भी आपको विश्वास दिलाऊं। लाइसेंस को लेकर जिस तरीके की समस्याएं आती हैं, ना सिर्फ उस पर मुख्यमंत्री जी से मिलकर चर्चा की जाएगी बल्कि उसका परमानेंट सल्यूशन भी निकालकर मैं आपको दूंगा, ये भी आपको विश्वास दिलाऊं। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। पटना में ट्रेडर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान भी पहुंचे। दरअसल ये कॉन्क्लेव जो है उन्हीं की पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो है वो बुलाया गया था और इस मौके पर उनकी पार्टी के नेता या कहें कि पार्टी के ही मंत्री जो हैं, पार्टी से जो मंत्री हैं वो संजय पासवान हो चाहे संजय सिंह हो, उन्होंने भी शिरकत किया और लोजपा के एमएलसी अशरफ अंसारी भी जो है वो मौके पर मौजूद रहे। जब मंच पर चिराग पासवान बोलने आए तो बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि व्यापार से जुड़े हुए लोग की अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से जो कैसे निपटे इस पर जो है वो सरकार लगातार जो है वो काम कर रही है और जो भी उनकी प्रमुख मांग है उस पर सरकार विचार करेगी कि उन मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। कहते कहते कई बातें मखाना को लेकर, केला को लेकर ये सब तो कर ही रहे थे, लेकिन अचानक चिराग पासवान ये बोलने लगे कि उन व्यापारियों को, जिन व्यापारियों को ये लगता है कि उन्हें आर्म्स की ज़रूरत है, यानी कि जिन्हें हथियार की ज़रूरत है, कभी कभी होता है कि व्यापारी जो है इसलिए भी जो है हथियार रखते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखते हैं और ऐसे में उन्हें जो है वो जिला प्रशासन से जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है। कई बार वो आवेदन देते हैं लेकिन उनका जो है वो आवेदन मंजूर नहीं होता है। तो इसको लेकर चिराग पासवान ने जो है वो बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर जल्द बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे कि जिन व्यापारियों की जेन्युइन मांग है और जेन्युइन ज़रूरत है कि उन्हें हथियार मिले, लाइसेंस वाला हथियार, तो उन्हें दे दिया जाए और इस संदर्भ में वो चर्चा करेंगे, जल्द ही मुलाकात करेंगे, सम्राट चौधरी से मिलेंगे। ये जो है वो अपने भाषण में चिराग पासवान ने जो है वो कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाषण है और आगे कई मुद्दों को लेकर कैसे व्यापारी हितों की रक्षा जो है वो सरकार आने वाले वक्तों में करेगी, इसको लेकर भी जो है वो विस्तार से बताया। आगे आप वीडियो में देखिए ट्रेड कॉन्क्लेव 2026 में चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। जो बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं, जो चैलेंजेस सामने आते हैं, उसके परमानेंट सल्यूशन की ओर हम लोग कैसे अग्रसर हों, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उसके पीछे की सोच यही है। कई मंचों पर आपने प्रधानमंत्री जी को कहते सुना होगा कि हम लोग रिफॉर्म एक्सप्रेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या है ये रिफॉर्म एक्सप्रेस? ये रिफॉर्म एक्सप्रेस एक ऐसी व्यवस्था को बदलने की सोच है जो दशकों से चली आ रही है। परिस्थितियां बदली पर नीतियां वहीं की वहीं रही। मौजूदा परिस्थिति के अनुसार उन नीतियों में क्या बदलाव करने की जरूरत है, जिसके माध्यम से संभवतः जो चिंताएं, जो परेशानियां हम लोग के सामने आ रही हैं, उसका कैसे हम लोग समाधान करें। केंद्र सरकार के एक एक मंत्री को ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने विभागों में उन बदलाव को लागू करें जिसके माध्यम से व्यवस्था को और ज्यादा सहज किया जा सके, ईज ऑफ बिजनेस हम लोग को मिल सके, ताकि व्यवसाय का विस्तार हम लोग उस गति से कर सकें जिस गति से सरकार भी अपेक्षा रखती है या जिस गति को देने की सोच संभवतः आप सबके जहन में होगी। और रह रहकर इन तमाम बदलावों को हम लोग कर रहे हैं। सोचिए, किसी ने आज तक शायद ये कल्पना भी नहीं की थी, और मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को इन तमाम विषयों के लिए धन्यवाद देता हूं। इंडियन पीनल कोड, कब से ये कानून की व्यवस्था चली आ रही थी, कॉलोनियल एरा से ये चलता आ रहा था। जब हमारा देश गुलाम था तब से हम लोग इंडियन पीनल कोड की धारा के तहत कानून बनाते थे। उन्हीं धाराओं को लागू कर कर सजाएं दी जाती थी। किसी ने कभी नहीं सोचा कि मौजूदा परिस्थिति में एक आज़ाद भारत में अपनी न्याय संहिता होनी चाहिए, और इस सोच को अगर किसी ने आज़ादी के बाद सोचा तो वो मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी एक अपनी कानून व्यवस्था बीएसएन को यहाँ पे तैयार करने का काम किया।
ये उन बदलावों में से है जो बदलाव एक एक करके हर विभाग में किए जा रहे हैं। मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री होने के नाते आज की तारीख में मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि एक लंबा समय हम लोगों ने कभी प्रसंस्करण की ओर, प्रोसेसिंग की ओर ध्यान ही नहीं दिया। भारत जैसा देश जहां पे अधिकांश राज्यों में सबसे बड़ी आबादी कृषि किसानी के साथ जुड़ी रहती है, और हम लोगों ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं कि उस उत्पादन को कैसे हम लोग उसका प्रसंस्करण करके ना सिर्फ देश के अलग अलग कोने में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में हम लोग पहुंचा सकते हैं। ब्रांड इंडिया को हम लोग दुनिया में मजबूती से स्थापित कर सकते हैं, ये क्षमता है हम में। मैं मानता हूं एक समय था जब हमारे पास अनाज की कमी होती थी, और उस वक्त हम लोगों ने पूरा ध्यान, हमारे अन्नदाताओं ने, किसानों ने पूरा ध्यान दिया कि कैसे हम लोग उत्पादन को हम लोग बढ़ाने का काम करें, और हम लोग उसमें सफल भी हुए। बट आज जब हमारे पास वो प्रोडक्शन है, क्या हम लोग उस प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदल पा रहे हैं? नहीं। जितना बदलना चाहिए आज भी हम लोग उससे बहुत दूर हैं। जो वॉल्यूम हम लोगों ने क्रिएट किया है, क्या हम उसको वैल्यू तक लेके जा पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस दिशा में कभी किसी ने ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझा। जो उचित बदलाव करने की जरूरत थी वो बदलाव ही नहीं किए गए। इस सेक्टर को पूरी तरीके से बांध के रखा गया। हमारी सरकार के आने के बाद इसमें हम लोगों ने 100% FDI लेकर आने का हम लोगों ने काम किया, और आज की तारीख में जो अलग अलग देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे, जिसमें से कई देशों के साथ FTAs हो रहे, वो इसी सोच को बढ़ावा देने के साथ किए जा रहे हैं ताकि भारत का व्यापारी वर्ग आगे बढ़ सके। हम लोग प्रसंस्करण के माध्यम से भारतीय खाद्य पदार्थों को दुनिया तक पहुंचा सके। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि एक दिन भारत ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगा, और ये क्षमता है हमें। हम अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी खाद्य जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकते हैं, पर जरूरी है इस व्यवस्था को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की। बिहार जैसा राज्य क्या नहीं है यहाँ पर यहाँ पर जिस हिसाब से अभी तक प्रसंस्करण से जुड़ी व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे कर हम लोगों ने मखाना बोर्ड का हम लोगों ने निर्माण किया। बिहार सबसे ज्यादा उत्पादन अगर मखाना का कहीं पे होता है तो बिहार में होता है, पर आज भी हम लोग को मखाना बोर्ड के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसका लाभ हमारे किसानों को मिले। कई बार हम लोग देखते हैं कि दूसरे राज्य से आए हुए लोग हमारे उत्पादन को हम ही से लेकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये व्यवस्था हमें हमारे किसानों तक समझानी होगी, पहुंचानी होगी, जिस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट निफ्टम, जो अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम होते थे, एक कुंडली में हरियाणा में, दूसरा तांजावुर में तमिलनाडु में। मुझे खुशी है कि तीसरा निफ्टम हमारे बिहार में खुलने जा रहा है, जिसके लिए 100 एकड़ भूमि बिहार सरकार के द्वारा वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा में प्रदान भी कर दी गई है। धीरे धीरे जब ये व्यवस्थाएं स्थापित होंगी, बिहार का हमारे ही हाजीपुर का केला है, यहाँ पे हमारी शाही लीची है, यहाँ पे हमारा आम है, क्या नहीं है। अब धीरे धीरे करके उन इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लाया जा रहा है। मैंने यहीं पर ही पिछले साल और अभी अगले महीने 1-1.5 महीने में पुनः उसको आयोजित करेंगे, रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से हम लोगों ने बिहार के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया, ताकि बिना किसी बिचौलिए के वो सीधा अपने उत्पादन को सीधा दूसरे देशों में वो उसको एक्सपोर्ट कर सके। और आज जब वैश्विक बाजार हमारे लिए खुल रहे हैं तो इसके मायने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ये तो एक वर्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कृषि से जुड़ा हुआ, हमारे विभाग से जुड़ा हुआ प्रसंस्करण। यहाँ पे सोनार वर्ग से जुड़े हुए कई ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। संभवतः किसी का छोटा व्यापार होगा, उसमें किसी का बड़ा होगा, किसी का लघु मध्यम, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग उसमें व्यवसाय कर रहे होंगे। पर आज मौका है उसको विस्तार देने का।
जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे लिए खोल रहे हैं, और मुझे कतई कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने के लिए कि जो ज्वेलरी में वैरायटी हमारे पास है, जो डाइवर्सिटी हमारे पास है, वो देश में, दुनिया में कहीं नहीं है। वो ताकत सिर्फ और सिर्फ भारतीय सुनारों के पास है, अलग अलग वैरायटी के। और ये आज से नहीं, ये हमारी लेगेसी रही है, ये हमारा हेरिटेज रहा। राजाओं महाराजाओं के ज़माने से देखिए, कुंदन, पोल्की, हीरा, सोना, चांदी, अलग अलग तरीके से जिस खूबसूरती से हमारे सोनार यहाँ पे उसको तैयार करने का काम करते हैं, जो लोग विपरीत परिस्थितियों में बैठकर उसकी कारीगरी करने का काम करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि और सहज व्यवस्था का निर्माण किया जाए। और इसी सोच के साथ न सिर्फ मैं केंद्र सरकार, बल्कि जो स्थानीय समस्याएं यहाँ पर मुझे बताई गई हैं, जिसमें ऑफ कोर्स आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो संभवतः इसके पूर्व के सत्र में भी उस पर चर्चा हुई थी, आर्म्स लाइसेंस को लेकर जिस तरीके की समस्याएं आती हैं, न सिर्फ उस पर मुख्यमंत्री जी से मिलकर चर्चा की जाएगी, बल्कि उसका परमानेंट सल्यूशन भी निकाल कर मैं आपको दूंगा, ये भी आपको विश्वास दिलाता। कई बार अतिक्रमण की वजह से, कई बार जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनकी व्यवस्था को धराशायी करने का प्रयास किया जाता है। मैंने बार बार, और मेरी पार्टी का मानना है कि जो व्यक्ति लंबे समय से कहीं पे रह रहा है, उनको जब तक आप स्थायी विकल्प नहीं देंगे, इस तरीके से एक दिन सुबह उठकर जाना और उनकी उस व्यवस्था को धराशायी कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसके बारे में बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात कर मैं इन तमाम समस्याओं का समाधान निकाल कर दूंगा। कई बार रजिस्ट्रेशन को लेकर हम लोग को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे दौड़ाने का काम किया जाता है। केवाईसी को लेकर एक सिंगल विंडो की व्यवस्था तैयार की जाए। इस दिशा में तमाम जितने भी वर्टिकल्स हैं, इस पर एक कर आपको इसका समाधान निकाल कर देने की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हुआ हूँ और आपको इसका समाधान कर दूंगा।